आप सभी का हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर देखिए। इस वक्त का अगर मैं समय बताऊं तो 6 बज रहे हैं और 6 बजे भी सूर्य देवता के प्रचंड रूप आप देख सकते हैं। पूरे देश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, गर्मियों से लोगों का घर से निकलना ही जो है वो बेहाल हो चुका है और ये गर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी देखिए मई महीना है और कल चुनाव हैं और अगर ये गर्मी ऐसी ही रही तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो हैं अगले आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की जनता को देखने को मिलेंगी। हालांकि मानसून विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार जो मानसून है वो 30 जून तक हिमाचल प्रदेश में पहुंचने की संभावनाएं हैं, परंतु आप देखिए कि ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि शाम को 6 बजे का वक्त है और सूर्य देवता के जो दर्शन हैं वो अभी भी यहाँ पर हो रहे हैं। और देखिए ये गर्मी लगातार बढ़ रही है और इस गर्मी का बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमने आज तक इतने पेड़ लगाए और पेड़ लगा के हमने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी कितनी निभाई। और ये कहीं ना कहीं प्रकृति का जो है वो रूप बरसातों में तो हम ज़रूर देखते थे, परंतु इन गर्मियों के मौसम में भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यही गर्मियां अब समझने की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि जब भी जिम्मेदारी की बात आती है हम हमेशा ही अपना हाथ पीछे खींचते रह रहे हैं। पिछली बरसात की अगर मैं बात करूं, पिछले बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा त्रासदी जो थी हिमाचल में बरसी। काफ़ी नदी नाले उफान पर थे, लोगों के नुकसान हुए, लोगों के घरों के इवन तक नुकसान हुए। परंतु ये गर्मी, चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर देने वाली है। और इस गर्मी में अगर हम बताएं, इस वक्त मैं आपको बता दूं समय पूरा एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो समय जो है वो 5:55 है, मतलब तकरीबन 6 बज चुके हैं। और 6 बजे भी सूर्य देवता के मतलब आप देख लीजिए कि सर पर जो है वो सूरज है और 8 बजे के बाद निकलना शायद ही किसी के बस में हो। और ये अगर धूप ऐसी ही रही तो आने वाले दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि आज ये सोचने वाली बात है कि हमारे को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी जिम्मेदारी की बात आती है तो शायद हम ठीकरा सरकार पर फोड़ते हैं, परंतु आज ये जिम्मेवारी है कि अपने घर के आंगन में एक पेड़ पौधा जरूर लगाएं ताकि उस पेड़ पौधे की छाया में हम सुकून से रह सकें। गर्मियों से पहाड़ पूरी तरह तप रहे हैं। टूरिस्ट पर्यटक पंजाब दिल्ली से उठकर मनाली आ रहे हैं, परंतु मनाली की तरफ भी बात करेंगे या मंडी के अलग अलग देवी देवताओं की जहाँ पर अपनी तपोस्थलियाँ हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर फैल रही है। और ये समझने वाली बात होगी कि हम अपने बच्चों को आने वाले फ्यूचर्स में क्या देंगे। अगर ये गर्मी ऐसी लगातार बढ़ती रही तो आम आदमी को दिन में काम करना जो है वो जीना दूभर हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करें, हम अपना प्रण लें कि जन्मदिन हो चाहे जो मर्ज़ी हो, अपने घर में गमलों के साथ साथ एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि यही वो पेड़ हैं जो हमारे को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। और हम अपने कर्तव्य के प्रति कितना गंभीर हैं ये भी सोचने वाली बात है। तो हमारे को आज ये सोचना ज़रूरी है और इस सोच के साथ एक नई पहल करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरा भारत बढ़ रहा है, उस ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को आज ज़रूरी है कि अपने घर आंगन में एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि बरसात के मौसम में बरसातों से कम हमारे को नुकसान हो और गर्मियों में कम गर्मी पड़े, ताकि जो बैलेंस है सिस्टम का वो बनाया जा सके। अभी यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी कि पिछले कुछ महीनों में एसी की जो एयर कंडीशंस घरों में लगे होते हैं उसकी बिक्रियाँ लगातार धड़ाधड़ बढ़ रही हैं। हम अपना एक बड़प्पन ज़रूर दिखाते हैं, हम एसी में लगे हैं, परंतु एसी से भी कई बीमारियों का जो है वो घर है। ज़रूरत है हमारे को अपने बच्चों को सिखाने की कि पेड़ पौधे लगाएं और इन पेड़ पौधों से ही हमारा कल जो है वो सुरक्षित है। मैं आप सभी से आशा करूँगा कि देखिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो बहुत ही गलत है और हमारे को आज ज़रूरत है पेड़ पौधे लगाने की, ताकि हम अपना भविष्य संवार सकें, अपने भविष्य को बचा सकें। धन्यवाद।